हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये आपकी मोमेंट का चैप्टर 2 है और आज हम इसे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज पेट? क्या आपके पास मतलब कोई छोटा सा बंदर का बच्चा है, किसी पालतू पालतू के रूप में, मतलब आपने पाल रखा हो कोई बंदर का बच्चा छोटा सा। टोटो इज़ अ बेबी मंकी, और टोटो जो है वो एक बंदर का बच्चा है, ठीक है ना। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोकाल, है ना। मतलब अब देखिए, खोजते हैं कि मतलब वो कितनी शैतानी और मतलब खुरापाती करता है, कि मतलब छोटा सा बच्चा है बंदर का। तो अब देखिए वो क्या क्या करता है शैतानियाँ। अब यही हम इसके बारे में जानेंगे कि टोटो किसका नाम है, मंकी बेबी मंकी का, ठीक है ना। मंकी का जो बेबी है उसका नाम टोटो है। चलिए तो ठीक है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो ग्रैंडफादर होते हैं उन्होंने टोटो को ख़रीदा था, खरीद कर लाए थे। वो एक टांगा ड्राइवर होता है जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना। उससे घोड़ा गाड़ी चलाने वाले से मतलब 5 रुपये में वो खरीद कर लेके आए थे, ठीक है ना। द टोंगा ड्राइवर यूज टू keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। मतलब वो यही बताते हैं कि मतलब जो टांगा ड्राइवर है वो उस लाल मंकी को, लाल बंदर को उसे मतलब खिलाने के लिए मतलब बांधे रखता था हमेशा। और मतलब जो मंकी जो है ना, उन्हें ग्रैंडफादर को ये लगता है कि ये मतलब ये सही प्लेस पर नहीं है। होता है ना कि जब किसी चीज़ को मतलब लगता है कभी कभी कि ये अच्छी जगह पर नहीं है, इसे और अच्छी जगह पर होना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो इसलिए अपनी मतलब ग्रैंडफादर की एक प्राइवेट जू थी, तो वो वहीं पर मतलब उसे मतलब चाहते थे कि ये मैं अपनी प्राइवेट जू में से रखूँ, ठीक है ना। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो बहुत ही सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्क्ड विद मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up, though they had been pickled in the sun for many years। बस इसमें ये बताया गया है, टोटो बहुत ही प्यारा मंकी था और उसकी आंखें जो है वो चमकती थी किससे, शैतानी से, ठीक है ना। और उसकी जो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से जो आईब्रोज थी वो सेट थी बहुत ही गहरे तरीके से, और उसकी जो तीत थे ना वो मतलब पर्ली वाइट थी, मतलब मोतियों की तरह और सफ़ेद थे, ठीक है ना। और और वो मतलब जब वो स्माइल करता था ना, अपनी जब दांतों को दिखाता था, तो वो डरा देता था। जो एल्डरली एंगो इंडियन लेडीज वो होती हैं जो मतलब पुराने ज़माने में जब अंग्रेज चले गए थे, तो वो कुछ जो अंग्रेज थे ना वो रह गए थे, और जो अंग्रेज लेडीज जो होती है ना उनको वो डरा दिया करती थी। जो उसकी स्माइल जो होती थी मंकी की, छोटे वाले की, तो मतलब वो उसे उन लेडीज़ को डरा देती थी, ठीक है ना। लेकिन उसके जो हाथ थे ना वो सूखे हुए से मालूम पड़ते थे, जैसे कि सूरज की जो किरणों से मतलब उससे बहुत ज़्यादा मैनी ईयर्स मतलब ज़्यादा बहुत मतलब कई सालों तक सूरज की किरणों से सुखा रखा है, ऐसे मतलब सूख गए थे, ठीक है ना। सूख जाते ना हाथ, ऐसे लग रहे थे उसका। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, और उसकी जो फिंगर्स थी वो मतलब पतली और मतलब जो विक्ड मतलब होता है कमजोर एक तरीके से। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो मतलब जो उसकी जो पूँछ है उसकी मतलब गुड लुक्स है, मतलब ये है कि उसकी मतलब सुंदरता को और ज़्यादा मतलब निखारती थी, ठीक है ना, उसकी गुड लुक्स, है ना। ग्रैंडफादर बिलीव्ड इन टेल वुड एड to anyone good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from branches, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands। मतलब ये है कि इसमें कि ग्रैंडफादर जो है ना ये मानते थे कि मतलब कि जो पूँछ है वो किसी के भी मतलब गुड लुक्स में ऐड मतलब सुंदरता बढ़ा सकती है पूँछ किसी की भी। और मतलब वो ऐसा मानते थे कि मतलब जो पूँछ है ना वो एक तरीके से तीसरा हाथ होती है, ठीक है ना। और इससे जो है ये मतलब बंदर के लिए यहाँ पर क्या आ गया कि ये मतलब ब्रांचेस पर लटक सकता है, पेड़ों की ब्रांचेस जो होती हैं, और मतलब कुछ भी चीज़ को मतलब ये मतलब कि मतलब कैच कर सकता है या रीच मतलब वहाँ तक पहुँच सकता है जो इसके हाथों से मतलब दूर है, ठीक है ना। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन grandmother always fused when grandfather some brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto present should be kept a secret
फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। मतलब ग्रैंडफादर, मतलब जो ग्रैंडफादर जब भी कोई मतलब नया पेट लाते थे, जानवर, कोई जानवर लाते थे या पक्षी वगैरह लाते थे, तो ग्रैंडमदर जो है ना वो मतलब उनसे रूठ जाती थी, ठीक है ना, मतलब उनका मतलब दिमाग फ्यूज हो जाता था कि क्यों ला रहे हैं, क्या करेंगे इसके, मतलब इसीलिए वो मतलब जो ग्रैंडफादर है ना वो मतलब कहते हैं, मतलब सोचते हैं कि इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि जो टोटो की प्रेजेंस है ना उसे ना सीक्रेट रखा जाए, मतलब उसे किसी को बताया नहीं जाएगा जब तक ग्रैंड मदर का जो मूड है ना जब तक ठीक नहीं हो जाता, मतलब अच्छा नहीं हो जाता, ठीक है ना। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट। जो आई यहाँ पर यूज हुआ है ना, ये वाला आई पुट, तो मतलब ये जो है ना, ये जो है ना ये ऑथर है। कौन है ये? ऑथर, जो लेखक है ना ये वो है। आई यहाँ पर लेखक के लिए यूज हुआ है ना, तो वो उसे ना लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और मतलब उसे ना मतलब जो क्लोजेट ओपनिंग होती है ना, मतलब बेडरूम पर जो खिड़की वगैरह खुली रहती हैं, मतलब सामान पहले के ज़माने में रखे हुए होते थे ऐसे, मतलब लगा देते थे खिड़की में, तो कुछ भी मतलब क्लोजेट मतलब एक तरह से अलमीरा थी वो, उसमें उसे मतलब रख देते हैं। और टू पैक फास्टर इनटू द वॉल, और दीवार से मतलब उसे मतलब छिपा देते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। ए फ्यू हार्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall and been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered that grandmother would say, sorry, grandmother, yeah, ठीक। तो मतलब जब कुछ घंटे बाद उसे मतलब मतलब उसे छोड़ने के लिए आते हैं, मतलब खोल देते हैं, मतलब वो तो बांध के चले गए थे, लेकिन वो उसे खोलने आते हैं दोबारा से, तो वो पाते हैं कि मतलब जो टोटो ने ना अपनी जो, अरे यार क्या हो गया ये, एक मिनट।